हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग में टाइप वन। ठीक है। टाइप वन है हमारे पास रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे आज हम। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है। ये हमको इन्फॉर्म दिया हुआ। ठीक है, और ये दिया हुआ है हमको इन्फॉर्म का कोड। ठीक है, और हमको पूछा हुआ है प्लेयर का कोड। ठीक है। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास रीअरेंजमेंट है। ठीक है, जैसे ये हमको दिया हुआ है इन्फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इन्फॉर्म का हमको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा, जैसे जो हमको अल्फाबेट दिए होंगे इन्फॉर्म में, ठीक है, ये सारे इसके कोड में होंगे, उसी को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ये आई है। ठीक है, इन्फॉर्म में इन्होंने आई को लिखा हुआ है इधर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एन। ठीक है, तो इन्होंने एन को लिखा हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एफ, और इन्होंने लिखा हुआ है ये। ठीक है, और ये है हमारे पास नेक्स्ट ओ, और ये लिखा हुआ है ओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर, और ये लिखा हुआ है इन्होंने आर, और ये लास्ट हमारे पास एम, और इन्होंने लिखा हुआ है एम। ठीक है, तो इनफॉर्म का कोड ये हो गया। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे प्लेयर का कोड। तो प्लेयर का कोड कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारे पास पी, तो पी को कहाँ लिखेंगे, इधर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसके बाद, नेक्स्ट एल, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम वाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे ई, और उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, ये प्लेयर का कोड निकल गया हमारा। ठीक है, और इसी के बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है। ठीक है, ये इन्होंने सेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है सेक्टर का कोड दिया हुआ है, और हमको निकालना है मदर का कोड निकालना। ठीक है, तो क्या क्या हुआ है इन्होंने सेक्टर में, सेक्टर में जैसे ये है सेकंड डिजिट है ई है, ये तो सेम है। ठीक है, और इसमें वो सेम है। ठीक है, बाकियों को क्या किया हुआ है, इन्होंने इनको एक्सचेंज किया हुआ है। जैसे सी को ऐसे एक्सचेंज किया हुआ है। ठीक है, एस को ऐसे एक्सचेंज किया हुआ है, उसको टी को ऐसे एक्सचेंज किया हुआ, और आर को ऐसे एक्सचेंज किया हुआ। ठीक है, तो हम मदर में सेम ही करेंगे। ठीक है, जैसे ओ है, ओ तो हमारा एस्टिस होगा। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा ई, ई भी हमारा क्या होगा, एस्टिस होगा। ठीक है, बाकियों को हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। जैसे इधर आ जाएगा हमारा टी। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा एम। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा एच। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा आर। ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास मदर का कोड। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है। ठीक है, इसमें हमको दिया हुआ है मद्रास का कोड दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना है बम्बई का कोड निकाल। तो मद्रास का कोड दिया हुआ है, जैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन दो को एक्सचेंज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को एक्सचेंज किया हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है, इन दोनों को एक्सचेंज किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दो को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को, और लास्ट में इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ओ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बी, और यहाँ आ जाएगा बी, और यहाँ आ जाएगा एम। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा वाई, और यहाँ आ जाएगा ए। तो ये निकल गया हमारे पास मुंबई का कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, इन्होंने हमको दिया हुआ है मदर का कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये है मदर का कोड दिया हुआ है, और हमको निकालना है सेक्टर का कोड। ठीक है, तो क्या क्या हुआ है इन्होंने मदर में, जैसे ये है। ठीक है, इन दो को एक्सचेंज किया हुआ है। ठीक है, बाकी क्या है, ये सेम है, ये वाले भी सेम है। ठीक है, तो सेक्टर में क्या करेंगे, इन दो को हम एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ई, और यहाँ आ जाएगा एस, और बाकी सारे क्या होंगे, एस्टेज होंगे। ठीक है, सी टी ओ आर। ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास सेक्टर का कोड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्टर का कोड हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये सेक्टर का कोड हमको दिया हुआ है, और हमको निकालना है मदर का कोड। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, जैसे इसको तो सेम लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको भी सेम लिखा हुआ है, एस को सेम लिखा हुआ है, और आर को सेम लिखा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या हुआ, ई को इन्होंने ए से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सी को फिर से वे से लिखा हुआ है, ठीक है। और टी को ए से लिखा हुआ है और लास्ट में ओ को ए से लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम ही हम मदर में करेंगे, ठीक है। एम का कोड क्या होगा, सेम होगा एम। और लास्ट आर का कोड क्या होगा, आर का कोड भी सेम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओ को ए से लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ओ। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारे पास, ये आ गया टी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास एच, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एच। और लास्ट आ गया ई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको मेथड पता चल गया कि रीअरेंजमेंट कैसे होती है, ठीक है। ये था ये था हमारे पास टाइप 1 रीअरेंजमेंट का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।